राधे राधे, हरे कृष्णा। ये कार्तिक का महीना है, इसको दामोदर माह भी कहा जाता है। और दामोदर माह में आप दामोदर की कथा सुन सकते हैं। दामोदर कौन थे? दामोदर कृष्ण थे। दामोदर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर चालाक। तो हमारे कृष्ण जो थे नटखट तो थे पर बहुत ही चतुर भी थे। तो उनकी एक दामोदर लीला है जो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, पर इस महीने में दामोदर लीला का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आज आपको दामोदर लीला का श्रवण करवाती हूँ, सुनिएगा ज़रूर, अंत तक सुनिएगा। तो होता यूँ है, कृष्ण भगवान बहुत छोटे हैं, बाल अवस्था में हैं और उनको भूख लगती है। तो मैया जो है मथनी से दही बिलो रही होती है और माखन निकाल रही होती है और कृष्ण भगवान आ जाते हैं। अब मैया जो है सोचती है कि बहुत काम पड़ा है, क्या करूं। कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं और अपनी मथनी से माखन भी निकाल रही होती हैं। इतने में उनको ध्यान आता है, उन्होंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया होता है गर्म करने के लिए और उसमें उबाल आने लगता है। तो माता क्या करती हैं, कृष्ण को एक तरफ लिटा देती हैं और भागती हैं रसोई की तरफ जहाँ दूध उबल रहा होता है। तो कृष्ण जो है बाल अवस्था में, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और माता उनको ऐसे भूखा पेट छोड़कर चली जाती हैं, तो उनको क्रोध आ जाता है, उनके गाल लाल हो जाते हैं, मुख सूख जाता है और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं वो उनकी अपनी मैया की माखन की मटकी तोड़ देते हैं और जो उसमें माखन होता है उसको बाहर ले जाकर वानरों को खिला रहे होते हैं। अब जब मैया बाहर आती हैं तो देखती हैं, अरे कान्हा कहाँ गया, कान्हा 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 को चारों तरफ ढूंढती हैं, परंतु कान्हा तो वहाँ नहीं होते। यहाँ पे कान्हा की चतुराई थी, इसलिए उनको दामोदर कहा गया। क्या चतुराई थी कि जब उन्होंने नुकसान कर दिया मैया का, तो वो वहाँ से भाग भी गए, नुकसान करने वाले स्थान को छोड़कर वो चले गए। और बाहर जाके जब मैया बाहर ढूंढती हैं, देखती हैं, अरे ये क्या, कान्हा तो जो है जो माखन था मटकी में उसको बाहर ले जाकर वानरों को खिला रहा है। मैया को बड़ा क्रोध आता है। मैया एक डंडा ढूंढती है और डंडा लेकर कान्हा के पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। अब कान्हा हाथ में ना आए, कान्हा इतनी स्पीड से दौड़ रहा है और मैया का वजन थोड़ा भारी था, कमर थोड़ी पतली थी, इसलिए वो दौड़ के कान्हा को पकड़ नहीं पाती हैं। परंतु जितनी तेज़ मैया दौड़ पा सकती थी वो दौड़ रही थी और कान्हा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कान्हा आगे आगे दौड़ रहा है और मैया डंडा लेकर पीछे पीछे दौड़ रही हैं। इतने में कान्हा ऐसा दिखाता है मैया को कि कान्हा बहुत भयभीत है, बहुत डर गया है, ऐसी शक्ल बना लेते हैं कृष्ण। तो मैया को लगता है कि मेरा कान्हा अभी बहुत छोटा है और ये शायद डंडा देकर डंडे से डर रहा है, तो मैं डंडा फेंक देती हूँ और कोई और सज़ा इसको देती हूँ। तो मैया डंडा एक तरफ फेंक देती है और घर के अंदर जाती हैं और वहाँ से रस्सी लेकर आती हैं। क्योंकि कान्हा थोड़ी देर बाद जब अपना डर दिखा रहा होता है तो एक लकड़ी की ओखल पे बैठ जाते हैं। तो मैया रस्सी लेके जब आती हैं तो कान्हा उस ओखल पे बैठे हुए होते हैं, लकड़ी की ओखल होती है। मैया उस रस्सी से कान्हा को उस ओखल में बांधने के लिए सोचती हैं। अब देखो, कन्हैया जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको कोई बांध सकता है? परंतु मैया कान्हा को अपना बालक जानती हैं। उनको नहीं पता कि ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं और ये इन रस्सियों से नहीं बंधने वाले हैं। परंतु कान्हा की लीला है, माता जो है अब उस ओखल में कान्हा को बांधने की कोशिश करती हैं, एक राउंड लगाती हैं, पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। केवल 2 उंगल वो रस्सी छोटी पड़ती है। माता अंदर जाती है और रस्सी लाती है, फिर छोटी पड़ती है। माता थक जाती है, बार बार अंदर जाती है, रस्सी लाती है, परंतु हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये 2 उंगल क्या जताते हैं? क्या जताते हैं? एक कदम जो भक्त भगवान की ओर बढ़ाता है और दूसरा उंगल वो कदम जो भगवान भक्त की ओर बढ़ाते हैं। जब भक्त भगवान की तरफ शरण में जाने के लिए अपने कदम उठाते हैं ना, तो हमारे कान्हा इतने क्या सॉफ्ट हार्टेड, इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं कि वो 10 कदम भक्त की ओर जाते हैं। तो ये 2 उंगल उसी का प्रतीक है जो कम पड़ रही थी रस्सी। अब कान्हा देखते हैं कि माता को बहुत पसीने आ गए हैं, माता थक गई है,
अब क्या करेगी माता, मैं तो बंध नहीं पाऊँगा, मैं तो ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, माता नहीं जानती है। तो कान्हा जो है माता पर भी कृपा करते हैं और माता जब अंतिम बार रस्सी लेने जाती है तो अब की बार रस्सी कम नहीं पड़ती और वो ओखल में बंध जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं बंधने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए माता उनको अब बांध पाती है। तो ये दामोदर लीला है, माता जो है ओखल से कान्हा को बांध देती है और फिर वो अपने कर्मों में लग जाती है, अपनी वही माखन बिलोने में लग जाती है। कान्हा बंधा है बाहर धूप में, ओखल में। अब कान्हा को और गुस्सा आता है। कान्हा कहता है पहले तो मुझे दूध पीते पीते छोड़ दिया, अब फिर मैं माखन वानरों को खिला रहा था, वो भी मेरे से छीन लिया माता ने, अब मैं मैया को और दिखाता हूँ कि मुझे कितना गुस्सा आता है। तो वहाँ पर 2 अर्जुन के वृक्ष थे आंगन में, और वो वृक्ष जो थे वो नारद मुनि ने श्राप दिया था। एक नल कुंवर थे और एक नलमणि थे, उनको श्राप दिया था, वो कुंवर पुत्र थे। तो क्योंकि वो बहुत सुंदर थे, आकर्षित थे और उनकी कोई कमी नारद जी ने देख ली थी, तो उनको श्राप दे दिया था कि तुम कृष्ण के द्वारा शाप मुक्त होगे और तब तुम्हें तुम्हारी देह वापस मिलेगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ इस प्रकार की कहानी है। और तब वो 2 पेड़ और ओखल में बंधे कान्हा ओखल को घसीटते हुए उन वृक्षों के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो अड़ जाते हैं, तो जब वो ओखल अड़ जाती है पेड़ों के बीच में तो वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और वो पेड़ कौन थे? वो थे नल कुंवर और मणि कुंवर, कुंवर पुत्र थे वो दोनों एकदम से पेड़ से फिर अपनी उनको देह प्राप्ति हो जाती है और वो कान्हा के कृष्ण के दर्शन भी करते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जैसे ही वो वृक्ष गिरते हैं, जो आवाज़ होती है और जो धूल का गुब्बारा उठता है, उससे पूरे के पूरे नंद गांव के लोग और नंद बाबा सब आ जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और तब मैया सोचती है भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने इतने नन्हे से बालक को ऐसे धूप में ओखल में बांध दिया। और जो है ये वृक्ष, मैया नहीं समझ पाती कि कान्हा ओखल को लेके चल पड़े थे, ये वृक्ष गिर गए, अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये वृक्ष अगर कान्हा पे गिर जाते, मैया अभी भी नहीं समझ रही है, वो अभी भी उनको अपना बालक ही जाने, ये वृक्ष अगर उन पर गिर जाते तो जो है मेरा नन्हा सा बालक वो हो जाता। और तब नंद बाबा जो है कान्हा को ओखल से खोलते हैं, क्योंकि मैया तो बेहोश हो जाती हैं। मैया ये देखकर कि ये वृक्ष कहीं मेरे कान्हा पे ना गिर जाते, मैया वहीं बेहोश हो जाती हैं। तो नंद बाबा कान्हा को उस ओखल से खोलते हैं। ये थी दामोदर कथा। इस कथा का श्रवण हमें इस दामोदर माह में ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सुनाया। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।